अभी यहाँ पर जो है ना सुबह-सुबह का टाइम है और मुझे लगानी है झाड़ू। पर उससे पहले यहाँ पे थोड़ा-सा ना बिल्कुल सामने ही घास हो रखा है टावर इसके सोरिटास फार्म के पास में। तो मैंने सोचा इसको उखाड़ देते हैं, क्योंकि एक साइड से तो साफ़ हो रहा है, एक साइड से जम रहा है, भूंडा लग रहा है। देखो वैसे तो पूरे बगड़ में गंदा लगता है, पर क्या करूँ, जितना सामने अगर बिल्कुल बरामदे के सामने है, अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा-सा फाड़ देते हैं। तो ये है ना बिल्कुल ये मानो कि ख़त्म हो रहा था, बूढ़ा घास हो रहा था, उसको बोल देते हैं कि बिल्कुल पीला-पीला हो गया, मुरझा रहा था पूरी तरीके से। हल्का सा फावला मारा तो फट देनी सी निकल गया। और इसके नीचे ना पत्ते पड़े हुए थे कुछ बकान वगैरह की, ये भी मतलब जो है साफ़ कर दूँगी यहाँ से। मतलब झाड़ू लगानी है मुझे अब यहाँ पे पूरे गैलरी में। आधी गैलरी में मम्मी लगा देती है, आधी में मैं लगाती हूँ। वो अक्सर ऐसा ही करती हैं, आधी गैलरी में लगाती है, आधी छोड़ देती है। मतलब कमरे की सीध से परे-परे लगाती है, इधर का छोड़ देती है। पता नहीं वो इस चीज़ को क्यों करती है। अगर मम्मी नहीं झाड़ू लगाती या उनके बस की नहीं होता, तो मैं पूरी गैलरी में लगाती हूँ, मैं पूरे इधर बगड़ में लगाती हूँ। मैं कभी ये नहीं करती कि मैं सीध नाप के झाड़ू लगाऊँ। पर चलो ठीक है, उनकी सोच उनकी साथ में है। और यहाँ पे अभी बस ये ना सारा कूड़ा जो है ना वो यहाँ से निकाल लूँगी और इसको सारे को इधर निकाल के कर लूँगी। और जो ज़्यादा मोटा-मोटा लग रहा था कागज़ पन्नी वगैरह, वो मैंने बटोर के है ना एक जगह कूड़े का ढूँ लगा हुआ है वहाँ डाल दिया, उनमें आग लगा दूँगी। क्योंकि पन्नी जो है ना गोबर वगैरह में आएगी तो पाँव कटने का डर रहता है, कूड़ी में जाएगी तो हमारी नहीं भाई साहब की सही, पन्नी वगैरह जाएगी थोड़ी बहुत फिर भी चली जाती है। जब वो गोबर वगैरह भरेंगे तब उनको इकट्ठा करके जला देंगे। वैसे ज़्यादातर मैं उठा के जला ही देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फावला चलाते समय पाँव पे पन्नी पे फावला रपट जाएगा, पैर कट सकता है, हादसा हो सकता है। थोड़ा-सा नल के पास में मैं यहाँ देख रही थी कि अढ़ावा हलवाया होगा तो फाड़ दूँगी। पर मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि सुबह से मैं लगी हुई थी और मुझे थकावट सी महसूस हो रही थी। फिर धूप में बिल्कुल भी काम नहीं होता। सही बताऊँ ना, धूप में तो जी निकल जावे, बहुत बुरा हाल है धूप का तो। तो मैं लगी थोड़ा-सा उपाड़ने, तो एक तो फावला बहुत कड़ा चल रहा था, बिल्कुल यहाँ खुश्की आ रही है। अगर बरसात हो जाए तो ये नॉर्मल हो जाएगा, फिर मैं उसको फाड़ सकूँगी। अब तो ये बिल्कुल भी नहीं फट रहा, या फिर कुल्फ़े से बैठ के। और कब फटता है, शाम को 7 बजे के बाद मानो, या फिर सुबह-सुबह मानो कि 5 बजे लग के 6 बजे तक, इतने सूरज निकला 1 घंटा तब। तो अभी तो नहीं होगा ये, फिर करूँगी साफ़ इसको। तो थोड़ा-सा मैंने वहाँ से उखाड़ के छोड़ दिया, क्योंकि हो नहीं रहा था वहाँ पे। और इधर ना पूरे बगड़ में इतना बुरा हाल था, पता नहीं हमारे जाने के बाद से झाड़ू नहीं लगी क्या यहाँ, बहुत बुरा। और अंदर टीन में इतना बुरा हाल, वॉशरूम इतने गंदे हो रहे हैं, सब में जाले-वाले लगे पड़े हैं। सब साफ़ करूँगी अभी, और एक दिन में नहीं होगा, 1-2 दिन लग सकता है। ये जो गाय का खड़ोंचा है जहाँ गाय बंधती थी, यहाँ पे भी बहुत पत्ते-पत्ते हो रहे हैं, एक तो पेड़ पे से पत्ते झड़ा है। फिर यहाँ है ना, मैंने देखा, लग ही नहीं रहा था, क्योंकि जो सामान जहाँ पड़ा था वो वहीं का वहीं पड़ा पाया कि यहाँ झाड़ू लगी होगी। कोई बात नहीं, मैंने सोचा आगे चलो भई, घर तो हमारा भी है उनका भी है, वो माने या ना माने कि हम इस घर के सदस्य हैं, या वो कुछ भी माने, पर हम ऐसे गंदा नहीं रख सकते घर को। जितना भी मेरे बस में होता है उतना मैं साफ़ करती हूँ। जो मेरे बस से बाहर है उसकी मैं बोल नहीं सकती उस चीज़ के लिए। तो मैंने पूरे बगड़ में उधर खड़ोंचे पे, उधर टीन में, सारे में, इधर से लेके गैलरी से परे तक सारे में झाड़ू निकाल दी। फिर अभी उठा रही हूँ मैं सोए हुए के बिस्तर। सुबह-सुबह हल्की-हल्की सी हवा चल रही है, ऐसी ठंडी-ठंडी हवा चलती रहे तो फिर भी दिन टाइम निकल जाता है। अगर हवा ना चले तो गर्मी की इतनी बुरी स्थिति है कि बस पूछो मत ना, बुरा हाल है, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। ऐसे टाइम में टाइम काटना भारी हो रहा है। बिस्तरे उठा के रख दिए, किचन में आ गई हूँ, किचन की साफ़-सफ़ाई करनी है, गैस का चूल्हा साफ़ करना है, स्लैब साफ़ करना है, ऊपर जो वॉलपेपर लगा हुआ है साफ़ करना है। एक दिन एक बहन ने कमेंट भी किया था, मेरे याद नहीं रहा, कि कहाँ से मंगाया दीदी आपने ये वॉलपेपर? तो मैंने मीशो से मंगाया था, मैं आपको बताऊँ। तो पहले जब मैं इसको चिपकाने लगी तो मैं गोंद वगैरह लगा के चिपकाने लग गई। मैंने ध्यान ही नहीं दिया इसके पीछे कागज़ है, फिर देखा तो इसके पीछे कागज़ है, उसको हटाओ और इसको चिपका लो। बहुत अच्छा लगता है अगर रूम में कहीं कमरे-वमरे में कोई चीज़ ख़राब हो रही है, या कोई कलर ऐसा ज़्यादा बच्चों ने रूम बाँट रखा। मेरा तो ज़्यादा बन रहा था, अगर थोड़ा बना हुआ था ना तो कहीं न कहीं स्टिकर वगैरह लगा के सही कर लेती। मेरा ज़्यादा बना हुआ था, मुझे इस वजह से सारे घर में कलर करवाना पड़ा, ज़्यादा ख़राब हो रहा था। अब वाइट है, वाइट भी देखो गंदा होता है, पर 2-4 साल तो चल ही जाएगा। अभी हर रोज़ तो चेंज नहीं कराए जाते। यही है, साफ़-सफ़ाई रखूँ मैं, ज़्यादा साफ़-सफ़ाई रखने की कोशिश करती हूँ जिससे गंदा ना हो। और बच्चे जो हैं पेंसिल वगैरह अब नहीं चलाते, मैंने समझा के रखा हुआ है, बेटा ख़राब मत करना, पैसों में होता है, 1-2 रुपए में नहीं होता ये। किचन का गैस का चूल्हा साफ़ कर दिया, इधर बड़े वाला स्लिप जो है ये साफ़ कर रही हूँ, मिक्सी वगैरह रखी हुई है उनको साफ़ कर रही हूँ। ये आटा रखा हुआ था चून का, सॉरी चून का कट्टा रखा हुआ था, आटा निकल गया चून का। तो ये आटे का जो कट्टा है ना, इसको भी रिसाना है, पहले वो कुआँ साफ़ करना पड़ेगा मेरे को। उसके बाद फिर उसमें मतलब ये आटा डालूँगी मैं, जो उसमें छानस वगैरह होगा वो चाची जी को दे दूँगी। यहाँ पे मैं धो रही हूँ कपड़े, तो ये इतने ज़्यादा गंदे नहीं थे मेरे कपड़े ब्लैक वाले, क्योंकि मैं जब घर गई थी मैंने थोड़ी देर पहले ही नहा के पहने थे, फिर मैं निकाल के चली गई थी इनको। एक दिन पहले मतलब नाइट में दोबारा नहा के जैसे डाल लेते हैं,
ज़्यादा मैले नहीं थे, सरफ में भिगो दिए, कुछ थोड़ा सा सरफ वगैरह लगा के धो दिए, कुछ बच्चों के तबे धो दिए। और अभी यहाँ पर है ना कुछ कपड़े मैं ना हाथ से झकोल रही हूँ। यहाँ इनके नए कपड़े हैं जो ये पहन के गए थे, पहन के आए। मैं वाले में हाथ से ही नल पे पानी खींच के झकोल के अंदर टीन में डाल दूँगी, जहाँ पे ना मम्मी डालती है अपने कपड़े हस्बैंड के, वो उधर ही डालती हैं। बाहर ही तार है, इस पे हम डालते हैं। तो कभी कभार हम इधर भी डाल लेते हैं, इनकी ड्रेस वगैरह मैं उधर डाल लेती हूँ। तो अगर वो डालती हैं तो बोल देती हैं कि अपने कपड़े उतार लो भाई, मुझे घेरने, तो हम उतार लेते हैं। तो अभी वो नहीं धो रही है तो मैंने सोचा कि इधर ही डाल दूँ, नए कपड़े हैं, रस्सी पे डल जाएंगे, इधर तार पे डलेंगे तो खरोंच उरोंच आ जाएगी या दाग वूग लग जाएगा तो मेहनत सारी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि कायरों का क्रीम कलर का नेकर है, अवनी के भी बहुत हल्के रंग के कपड़े हैं, क्योंकि इन पर ज़रा सा भी दाग जो है ना अलग ही दिखाई देगा, ख़राब हो जाएंगे। तो अभी है ना कपड़े धो के फैला दिए इनके, बच्चों के नए पुराने धोने लग रहे हैं। अभी मेरे भी थे एक जोड़ी नए, मैंने अपने भी इधर ही डाल दिए। और अभी ये रखा है क्रीम कलर का नेकर जो मैं बता रही थी। यहाँ 2 रस्सी बंधी हुई है, बाहर पहले रस्सी बंधी हुई थी, वो है ना टूट गई, यूज में आ गई, फिर टूट गई, फिर बंधी ही नहीं। मेरे बस की बात नहीं है, पेड़ तो वैसे इतने हैं, इतनी जगह है कि 4 रस्सी फोड़ लो तो भी थोड़ी है, पर वो ये बांधे कौन, मेरे बस से बाहर है। अभी फिर से मैंने कपड़े धो रही थी, 2 बेडशीट पड़ी हुई थी, लाइट आई, मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, लाइट आ गई इसी में इनको झकोल लूँगी। और लाइट का क्या हुआ, आई और मतलब भाग गई, आधा घंटा हो गया बिजली भागे हुए, आई नहीं। अभी छोड़ दिया, देखते हैं आ जाएगी तो फिर दोबारा से धो लेंगे। फिलहाल पानी भर के ना पोछा लगाना शुरू कर दिया, इतने अंदर का काम निपटा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बाहर का नहीं हुआ तो अंदर कमरे वगैरह का ना निपटाऊँ। तो मैं पोछा लगा रही थी, एक सुबह सुबह पोछा लगा के बर्तन झाड़ू ये सारा काम करके फिर नहा के गोपाल जी की पूजा करके दोपहर में मन करता है कि 1-2 घड़ी लेट जाए, क्योंकि धूप में कहाँ जाए, कहाँ निकले, गर्मी इतनी ज़्यादा है। यहाँ पे है ना टेबल के नीचे मैं थोड़ा सा साफ़ कर रही थी, झाड़ू लगाई, वैसे सूखा कपड़ा मारा था, हल्का सा गीला पोछे का ही कपड़ा मार दिया, वो इसलिए मारा क्योंकि धूल बैठ जाती है बहुत नीचे के हिस्से में भी। और ये 2 बेडशीट फिर मुझे हाथ से ही पानी खींच के झकोलनी पड़ी, क्योंकि लाइट नहीं आई, आधे घंटे से ज़्यादा भी हो गया। और इनको मैं कब तक ऐसे डाल के रखूँगी, ये सोचूँगी शाम को झकोलूँगी, कल को झकोलूँगी, सुबह अब छोड़ दूँ, तो इस आलकस में ये ना पड़ी रहेंगी और मेरा काम भी रुका रहेगा और मुझे नहाना है, लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा नल से ही खींच के झकोल लेते हैं। नल भी परेशान कर रहा है, बस क्या करें, अपना टाइम काट रही है। देखो कोना ऐसे नीचे गिर गया, फिर मैंने इसमें डाला तो ये तो शुक्र है कि मिट्टी नहीं लगी इसको, नहीं ख़राब हो जाती सारी मेहनत, फिर से झकोलनी पड़ती। अब दूसरी चादर जो है ना उसमें भी नील देना है हल्का सा, तो इसमें थोड़ा पानी डाल लूँगी। और नहीं उसमें नहीं देना है, इसमें ही देना था, सॉरी। तो अभी यहाँ पे इसकी जो बॉल गंदी पड़ी हुई है, कह रहा मम्मी मेरी बॉल गंदी हो रही है, इसको धो के दे दो। मैंने कहा चलो दे रही हूँ धो के, आप धूप में मत डालो, इसमें वैसे भी हवा कम हो रही है, इसकी बॉल में है ना हवा कम हो गई है अपने आप से। देखिए जब कस्बे में जाएंगे तो भरवा के लाएंगे इसके लिए। तो फिलहाल यहाँ पे इसको बॉल दे दिए और चादर जो है वो झकोल ली थी, और दोनों चादर मतलब एक चादर में नील दे दिया, एक में देना नहीं था। अब इनको लेके चलते हैं छत पे। जी हाँ, छत पे ले जाती हूँ, नीचे जगह ही नहीं रही, नीचे के तार है ना दोनों भर गए हैं कपड़ों में, अंदर के तो वो रस्सी वगैरह भर गई, बाहर भी पड़े हुए हैं। तो मैं सोचूँ कि छत पे डाल दो, थोड़ी सी देर में सूख जाएंगे, जरा सी देर की धूप में बहुत अच्छी हो जाएगी, फटक देने से सूख जाएगी। यहाँ भी गिरी, मतलब सुखाते हुए 1-2 कोना ज़रूर ही गिरना है। बाल्टी छोटी पड़ जाती है, बड़ी बाल्टी में देखा हो तो बोझ लगता है, बस निचोड़ के ले आई थी। तो अब ये ना इनको सुखाना शुरू कर देती हूँ। इस साइड चाची घर की साइड दीवार पे डालती थी, मैं उधर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि उनकी जो गाय है ना वो भी दक जाती है, एकदम से कूदने लगती है देख के चादरों को। तो यह पशु है भाई, कभी चोट वगैरह लग जा, हाथ पैरों में चोट लगवा ले, गिर जाए या कोई हानि हो जाए। तो मैंने दिशा जो है ना वो चेंज कर दी चादरों की। इधर जिधर हमारा दरवाज़ा लगा हुआ है उधर की साइड मैंने डाल दिया। कितनी ठंडी ठंडी अब जो हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में छत पे इतनी कड़क कड़क धूप भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा सर जला जा रहा था, बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। बिना चप्पल के तो 1 सेकंड भी बगड़ में पैर नहीं रख सकते, छत पे भी इतनी बुरी गर्मी है। छत साफ़ करने की सोच रही हूँ, 2 हफ्ते हो गए, छत साफ़ करूँगी फिर आके चले गए, फिर आगे। अब देखती हूँ करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी स्थिति छत की हो रही है। जिस दिन भी बारिश आ गई तो सारा कूड़ा जो है ना वो पाइप में फंस जाना है, फिर पानी नहीं जाएगा, समस्या बढ़ जाएगी। तो ये वाली चादर फैला दी, अब इसको भी फैला देते हैं। और इन पर ना इंटी रख दी है मैंने, जिससे ये हवा में उड़े ना इनके कोनों पर, और ये आराम से सूख जाएंगी थोड़ी देर में। पानी देखो कितना कम दे रहा है, टुल्लू पंप बहुत कम पानी दे रहा है। तो मुझे अभी बाल्टी भरनी है, कैंपर भरना है, रोज़ दोनों टाइम कैंपर भरा जाता है मेरा। और मैं नहा ली हूँ, नहा के अभी सर धो के निकल चुकी हूँ, और चलते हैं रूम की साइड। तो देखो कपड़े सूख रहे हैं पीछे, इधर है ना थोड़ी सी जो जगह बची हुई होगी, आप लोगों को बताऊँ, वो नीचे मैंने कूड़ा जलाया था, तो थोड़ा सा कूड़े से बच के मैंने कपड़े डाले हैं कहीं, क्योंकि उसमें धुआं उठ रहा था, कहीं कपड़े की आँच ना पकड़, मतलब भाई धुएं में आग लग गई तो कपड़े उपड़े ना वो हो जाएं।
ख़राब ना हो जाए, झुलस ना जाए, गीले जल भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा उससे बच के वो किया। और यहाँ अभी मैंने फ्रिज में से कुछ निकाला था, मैंने निकाला है दूध। मुझे जो है ना थोड़ा सा दूध निवाया करना है कायरव के लिए, गोपाल जी के लिए। कायरव को भूख लग रही है, तो मैं उसको बोल के चली गई थी मैं नहा के आके बेटा आपको दूध दे दूँगी, तो अब इसको दूध देना है और गोपाल जी के लिए भी निवाया करना है। फिर अब जब गोपाल जी नहाने हैं, सर धो के आई थी मैं, दिन हो गया बुधवार, और मुझे साथ के साथ एक काम और करना है, मुझे रखने हैं आलू उबलने के लिए। 3-4 आलू हैं, सब्ज़ी भी ख़त्म हो रखी है, बाज़ार जाएंगे तो लेके आएंगे, नहीं तो देखेंगे गांव में कोई आएगा तब लेंगे। अब एक एक दो दो चीज़ों के लिए बाज़ार भी कहाँ जाएँ, कोई 2-4 काम हो तो जाए भी, कोई आस पड़ोस में जाए तो उससे चीज़ें मंगा ले। अब जब कोई नहीं जाता तो फिर तो अपना आप जाना पड़ता है। अब रोज़ रोज़ भी कोई किसी को चीज़ नहीं ला के देता, ये भी समस्या कैडी है। और गर्मी में तो मेरा मन बिल्कुल भी कहीं निकलने के लिए करता नहीं, जाती भी हूँ तो मैं 6:30-7 बजे ऐसे जाती हूँ। 4-5 बजे तो बिल्कुल भी ना पूछो कि घर से बाहर निकल जाऊँ, बहुत बुरी स्थिति है। आलू रख देते हो उबलने के लिए, 2-3 लग रही थी, अब थोड़ी सी फुर्सत हुई, नहा के पूजा करी। और अब नहीं नहा ली थी पहले, तो उसने गोपाल जी नहा दिए थे, फिर अब जब बाद में पूजा मैंने कर ली, घर का सारा काम हो गया। ये आटा रखा हुआ है, पिसा हुआ है, इसको उसमें पोहे में डालना है, उसमें जो छाना सा वो निकालना है, ये डालना है। और अब सोचा कि आप लोगों से बात कर लेती हूँ। आलू उबलने लग रहे हैं, दोनों बच्चे भी नहा लिए, गोपाल जी नहा लिए, हम चारों सदस्य हैं मान लीजिए, और या 3 सदस्य और भगवान जी मान लीजिए, तो सब नहा लिए। सुबह से लगी हुई हूँ, थोड़े से कपड़े अभी भी रह गए, पर्दे रह गए जो रूम के उतारे हैं, 1-2 छन्ने रह गए। मोटर पानी कम दे रहा है, एक धूप होगी इस टाइम बहुत ज़्यादा, चौकी पे पूरे तरीके से धूप आई हुई है। तो अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके है ना वो कर लूँ, कपड़े धो सकूँ बचे हुए, शाम को धो दूँगी। शाम को थोड़ी सी एंटी में डाल लेंगे रसोई में। फिलहाल तो मैं देखो कायरव कहाँ है, चाय पी दूँ थोड़ी सी, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। मैं आपसे कह रही थी ना कि मुझे जो है ना ये छाना सब निकालना है, और मेरे को है ना इसमें जो कट्टे में रखा हुआ है वो वाला आटा इसमें मेरे को डालना है। तो ये छानस निकाल लिया, देखो इसमें ना, इनमें ना रखे हुए आटा, चले जाओ कहीं तुम आटा रख के, पिड़ाई एकदम हो जाती है। फिर ऐसा आटा ना तो खाने को मन करता है ना देखने को मन करता है। तो मेरे को लग रहा था ये आटा ख़राब हो गया, मैंने इसको निकाल दिया और अपना नया आटा जो है इसमें डाल दिया। 1-2 सुलसुली मुझे दिखाई दी, उससे ही मेरा मन नहीं करा खाने के लिए कि मैं खाऊं, क्योंकि जब हम चले जाते हैं तो फिर कोई यूज में ही नहीं आता, वो आटा धरा रहता है। फिर आके अभी ना पशुओं को डाल देंगे इसे, और क्या करें। वैसे थोड़ा ही पिसवाते हैं, पर मेरा जाने का प्लान कुछ दिन बाद था। फिर मम्मी बोली कि चली जा, तेरे भाई का ऑपरेशन हो रखा है, क्यों नहीं जा रही तू, चली जा। फिर नू घने दिन बाद जागी, क्या फ़ायदा, अभी जा। तो मैं चली गई थी इस वजह से। आलू छोड़ लिए, अभी ना फोड़ लेते हैं, पिट्ठी तैयार करते हैं और आटा छान लेते हैं, फिर बनानी है पराठे। आलू के पराठे बनाएंगे आज हम, हमारा मन हो। तो यहाँ पे अभी है ना आलू जो है ना उनको फोड़ के उनकी पिट्ठी बना लेते हैं, और परात उठा लिया, आटा छानना है, थोड़ा सा आटा छानने से वो जो छाना सा वो चाचा जी को दे देंगे, पशु को डाल देंगे, मतलब धूप में सुखा के फिर वो अपने पशु को डाल देंगे। तो मैं सोची थी आज क्या बनाऊँ, बेटी बोली मम्मी ऐसा करो आज आलू के पराठे बना लो, ये 2-3 आलू है ना, इनके पराठे बना दो, मेरा बहुत मन कर रहा है पराठे खाने का। मैंने कहा चलो खा लेंगे। आप लोगों ने बड़े प्यारे प्यारे कमेंट किए, थैंक यू, कि आपकी बेटी बहुत प्यारी है, थैंक यू जी, आपके कमेंट्स मुझे अच्छे लगे। बस आप लोगों का साथ सपोर्ट प्यार इस तरीके से ही बना रहे, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, यही काफ़ी होता है लाइफ में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के सिंगल पराठे। तो मैंने पता कहाँ से सीखे थे सिंगल पराठे, मैं आपको बताती हूँ। नहीं हो रहा यहाँ, लाइट ने परेशान कर दी, मैंने नेल पेंट चेंज करी आज, वो वाली है ना बहुत दिनों से लगा रखी थी, घर जाने से पहले ही लगा ली थी, तो आज चेंज करके ये वाली लगाई है। और लाइट आ रही, भाग रही, लाइट ने परेशान कर रखे, अब फिर भाग गई। कहाँ आ रही? अरे यार ये चल तो रहा है, ओ अपनी का तूफान चल रहा है, तो लाइट भगी, परेशान हो रहे, पड़ गए। लेकिन नेल पेंट कितनी अच्छी लग रही है, फिक्की कलर की, बढ़िया लगा गर्मी में। लाइट चली गई है और अभी बस बाहर चारपाई डालेंगे, क्योंकि लाइट जाने के बाद में यहाँ इतना भपका हो जाए बहुत। दोपहर में तो हम पड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, पड़े रहें, बाकी 10-15 मिनट को तो आ जाएगी, बीच ना हिला, पर इस टाइम जो है पूरी तफीस हो जाए। ओह छोटी दोबारा करवाओ, ये सारी निकल रही है, कैसी करा, इस टाइम पूरी तफीस हो जाए। अब बाहर जो दूसरी चारपाई है उसको डालूंगी, इसको रूम में ही रहने दूँगी, शाम को ही निकाल दूँगी, क्योंकि जब दिन छिपा खाना वाना खाते हैं तब बैठ जाते हैं। इसका ये तुड़वाओगे हेयरबैंड, मेरे हाथ में आ गया, झाड़ू निकाल लूँ एक बार, बहुत गंदा हो रहा। बेटा बाहर लेट के देख लो, आ जाओ दूसरी चारपाई पर, एक मूवी देख रहे हैं, हिंदी मूवी। कहाँ गिरू चारपाई, वहीं गिर ना, वहाँ
उधर पेड़े नीचे। जैसे गर्मी हो रही है तो किसी चीज़ की इच्छा नहीं हो रही, मतलब चाय पीने की इच्छा नहीं हो रही इस टाइम। तो हमने बनाया सफ़ेद शरबत। तो सफ़ेद शरबत मतलब पानी में चीनी घोल ली, उसके बाद एक घूंट दूध इसमें डाल लिया, तो सफ़ेद शरबत बन के तैयार। और अभी हम लोग जो है ना ये सफ़ेद शरबत ही पियेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है। या फिर रूअफ़ज़ा हो तो उसको बना के पी ले, वो भी बहुत अच्छा लगता है। गर्मी में ऐसी ही चीज़ें यूज करते हैं, तो पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। लेते कुछ अब धुले हैं, और नल जो है ना बार बार पानी छोड़ रहा है, बिल्कुल भी नल नहीं चढ़ा। कम से कम भी स्वास्थ्य मारी एक सांस में, थक गई जब पानी दिया ही नहीं बिल्कुल भी। तो पास वालों के घर से भर के लाई हूँ 4 बाल्टी पानी, और सारे कपड़े नीरे सारे कपड़े धो के लाई। कुछ तो देखो तार पे फैला दिए, कुछ चारपाई पर रखे हैं, कुछ उनके घर फैला रखे वहीं से, क्योंकि जगह नहीं थी यहाँ, तो कुछ उनके घर पर। और सुबह धोए तो जो वे अब उतार के रखे हैं। पानी बिना परेशान हो जाऊँगी, ये नल खुलवाना पड़ेगा मिस्त्री बुला के, या फिर बच्चों से कहूँगी अपने पापा को, करेंगे तो नल खोल देंगे, नहीं तो फिर दिखवाना पड़ेगा मुझे, नल में दिक्कत होगी। और पानी बिना 1 सेकंड भी बिना आना, क्योंकि भाई खाना बनाने को भी चाहिए, नहाने को भी यूज में पानी हर टाइम चाहिए। अब 1 बाल्टी से तो चौकी साफ़ हुई, 3 बाल्टी भरी धरी। अभी पर्दे सुखा कर ऊपर से चादर तार के लाऊँ, तो दोनों है ना रूम के पर्दे मैंने धो दिए, मतलब मेरा जी नहीं मान रहा था, क्योंकि 15-20 दिन सारे माए धूल गर्द में उड़ते। वो डंडा साफ़ करना अंदर पर्दे का, उस पर धूल हो रही। और अलमारी की पन्नी साफ़ करनी, ये करूँगी कल को, आज नहीं करती। सिलाई मशीन धरनी मेरी 1 जोड़ी, बल्कि मेरे कपड़े रह गए जो आज लिखड़े। मेरी कुर्ती उधड़ रही है एक, वो सही करनी है। और एक फ्रॉक टाइप कुर्ती है, उसमें फिटिंग देना। देखो उसमें फिटिंग देकर ऊपर फिटिंग लगेगा, पहन लूँगी उसे, फिर बताइए कैसी लग रही। और अभी है ना वहाँ मेरी भी सास कपड़े उतार रही थी, उधर टीम में मैंने डाल रखे थे बच्चों के नवे, मैं भी। तो मुझे है ना कपड़े उतारते हुए ये ख्याल आया, एकदम से दिमाग में बात आई जाती है। देखो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि एक समय ऐसा था, हम साथ थे, सब कुछ साथ था, और आज एक घर के 2 घर हो गए। और वो इस राह को लिकड़ गई कपड़े लेकर, और मैं इस राह को लिकड़ गई। साथ में उतारे दोनों ने, वो अपने तार पे से उतारी थी, मैं अपने पे से, मतलब मैं उस टीन में से उतारी थी, वे अपना बता मैं इसे, मैं भी उसी टीन में से उतारी थी बेबी। और वह इधर को बढ़ गई और मैं इधर को। तो सोचो क्या ज़िंदगी है, थोड़ी सी देर का मेला देखना है, और इसी में ही आदमी इतनी पैचबंदी, इतनी लड़ाई, इतने झगड़े।